यह कहानी है दो बिल्कुल अलग जिंदगियों की। एक तरफ जिले की सबसे सख्त और ईमानदार महिला अधिकारी और दूसरी तरफ एक गरीब अनाथ किशोर जिसके पास न चप्पल है न ढंग का कपड़ा, लेकिन आंखों में सपनों की चमक है। किस्मत ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया, जहां रिश्ता बना इंसानियत से, भरोसे से और जज्बात से। लेकिन जब यह रिश्ता समाज के बनाए नियमों को चुनौती देने लगा तो उठे सवाल, क्या अवसर सही है या समाज की सोच अब भी वही पुरानी है? आइए सुनते हैं एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके दिल में भी हलचल मच जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप दिल को छू लेने वाली ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कस्बे की गलियों में भोर की पहली किरणें उतर रही थीं। कहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे तो कहीं बैलों की घंटियां और हल्की खटखटाहट खेतों से सुनाई दे रही थीं। कस्बे के एक छोर पर एक पुराना हवेली जैसा भवन था जिसे अब जिले के डीएसपी मैडम का सरकारी आवास कहा जाता था। 6 महीने पहले यहां आर्या वर्मा की पोस्टिंग हुई थी। उम्र सिर्फ 31 साल, लेकिन अपने तेज दिमाग और सख्ती के लिए पूरे जिले में मशहूर। आर्या अक्सर साधारण कपड़ों में निकलती, लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनती और मौके पर हल भी कर देती। इसी कस्बे के स्कूल में पढ़ता था विवेक, उम्र 14 साल। उसका बचपन आसान नहीं था। माता पिता का सड़क हादसे में निधन हो गया था। अब वह अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहता था। दादा लाठी के सहारे चलते और दादी की आंखों में धुंधला दिखता था। विवेक 8वीं कक्षा में पढ़ता। पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी मंडी में बोरे ढोता, कभी खेतों में काम करता और कभी दुकानों की सफाई। जो भी पैसे मिलते उनसे दवा और किताबों का खर्च निकालता। कस्बे के लोग उससे हमदर्दी रखते, लेकिन उसकी किस्मत कोई बदल न सका। उसका स्वभाव गंभीर था मगर बोलने में तेज। उसकी बातों का असर अलग ही होता। यही कारण था कि जब आर्या मैडम स्कूल निरीक्षण पर पहुंची तो पहली बार विवेक उनकी नजर में आया। बाकी बच्चों से अलग, न पैरों में चप्पल न ढंग का यूनिफॉर्म, मगर आंखों में चमक थी। क्लास टीचर ने बताया, मैडम, यह लड़का पढ़ाई में सबसे तेज है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं इसके। आर्या ने विवेक से सवाल किए, इतिहास, गणित और विज्ञान से। विवेक ने पूरे आत्मविश्वास से हर जवाब दिया। आर्या हैरान रह गईं। उन्होंने मन ही मन उसका नाम याद कर लिया। अगले ही दिन उन्होंने आदेश दिया कि विवेक की पढ़ाई का पूरा खर्च अब विभाग उठाएगा। यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। अब विवेक को नई पहचान मिल चुकी थी, डीएसपी मैडम का प्रिय छात्र। धीरे धीरे विवेक का आना जाना आर्या के सरकारी आवास पर बढ़ गया। कभी वह किचन में मदद करता, कभी बगीचे में पौधों को पानी देता। आर्या को उसमें एक अलग जज्बा और सच्चाई दिखती। वह उन्हें मैडम कहता, मगर उसकी आंखों में जो भरोसा था वह साधारण रिश्ता नहीं था। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी। विवेक चाय लेकर आर्या के बंगले में बैठा था। खिड़की से बाहर देखते हुए आर्या ने कहा, डर नहीं लगता तुम्हें विवेक? ये दुनिया बहुत मतलबी है। विवेक ने हंसकर कहा, डर क्यों लगूं मैडम, मैं जानता हूं मेरे जैसा कोई नहीं। मैं जो ठान लूं कर सकता हूं। आर्या कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कभी समझ पाओगे कि जो अपना लगता है वो हमेशा पास नहीं रहता। विवेक कुछ समझा नहीं, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना सवाल जरूर तैर गया। और फिर वह दिन आया जिसने पूरे कस्बे को हिला दिया। पास के इलाके से कुछ अपराधी गांव में घुस आए। वे रात के अंधेरे में लूट की योजना बना रहे थे। विवेक ने उन्हें देख लिया और चुपके से आर्या मैडम को खबर दी। आर्या ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने घेराबंदी की और अपराधियों को पकड़ लिया। लेकिन अफरा तफरी में एक हादसा हो गया। अपराधियों ने भागते हुए एक घर में आग लगा दी थी। वहां बच्चे फंसे थे। विवेक बिना सोचे समझे अंदर दौड़ा और एक बच्ची को बचाकर बाहर निकाल ही रहा था कि अचानक छत का हिस्सा गिरा और उसकी टांग बुरी तरह दब गई। चीख सुनकर आर्या भागी। उन्होंने खुद अपने हाथों से उसे मलबे से निकाला और गोद में उठाकर जीप तक लाई। सीधे अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने कहा, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पैर पूरी तरह ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। आर्या ने चैन की सांस ली, मगर उनकी आंखें भीग गईं। ये नमी किसी एक हादसे की नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी के लंबे अकेलेपन की परछाई थी।
अस्पताल के कमरे में हल्की हल्की दवाइयों की गंध फैली हुई थी। विवेक बेड पर लेटा था, उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ। चेहरे पर थकान तो थी, मगर आंखों में वही जज्बा कायम था। आर्या रोज उसे देखने आती, कभी किताबें लाती, कभी फलों की टोकरी, कभी बस उसके सिर पर हाथ फेर देती। विवेक का मनोबल टूटने ही नहीं देती। धीरे धीरे यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। डीएसपी मैडम हर रोज उस लड़के से मिलने जाती हैं। लोगों की जुबानें चलने लगीं। चाय की दुकानों पर चर्चा होने लगी। कोई कहता, भाई अफसर भी आखिर इंसान है, शायद मां बेटे जैसा रिश्ता होगा। तो कोई ताना कसता, अरे नहीं, ये रिश्ता कुछ और है, वरना इतनी परवाह कौन करता है किसी गैर की। आर्या इन बातों से अनजान नहीं थी, मगर उन्होंने परवाह करना छोड़ दिया था। विवेक का इलाज, पढ़ाई और भविष्य, यही उनके लिए सबसे अहम था। इसी बीच एक दिन विवेक की क्लास के कुछ बच्चे अस्पताल मिलने आए। वे बातें करते करते हंस रहे थे, मगर जाते जाते उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, देखो तो, अफसर मैडम का लाडला बन गया है, वरना कौन पूछता अनाथ को। विवेक ने सुना तो चुप रह गया। उसके दिल में हल्की चुभन सी हुई। वह जानता था लोग बातें बनाएंगे, मगर जब सीधे उसके सामने कहा गया तो उसे तकलीफ हुई। रात को जब आर्या आई तो उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैडम, लोग क्यों कहते हैं हमारे रिश्ते को लेकर? क्या सच में ये गलत है? आर्या ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें कुछ पल के लिए भीग गईं। उन्होंने धीरे से कहा, गलत या सही लोग नहीं तय करते विवेक, अगर नीयत साफ है तो किसी की सोच से फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वही सबसे ज्यादा बातें करेंगे। उस रात विवेक को नींद नहीं आई, पर दिल के किसी कोने में उसने ठान लिया था, अब उसे इतना काबिल बनना है कि लोग चुप हो जाएं। कुछ महीने बाद विवेक पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगा। उसकी लगन देखकर आर्या के मन में एक नई सोच जन्मी। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसे बच्चों के लिए कुछ किया जाए जिनका सहारा कोई नहीं है। बस उसी दिन से उन्होंने विवेक के साथ मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। नाम रखा गया नई सुबह। शुरुआत में सिर्फ 5 अनाथ और बेसहारा बच्चे जुड़े। विवेक खुद उन्हें पढ़ाता, खेलों में हिस्सा दिलवाता और उनका हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे कस्बे के लोग भी मदद के लिए आगे आए। कोई किताबें देता, कोई पुराने कपड़े, कुछ दान में पैसे भी देने लगे। आर्या अपनी पोस्टिंग के साथ साथ एनजीओ को समय देती। हर शनिवार को वहां जाकर बच्चों से मिलती। उनके लिए यह जगह अब दूसरा घर बन गई थी। समाज की तल्ख नजरें, लेकिन समाज की जुबानें अब भी नहीं थमी। कुछ लोग कहते, डीएसपी मैडम उस लड़के को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देती हैं, तो कुछ ताने मारते, सरकारी काम छोड़कर एनजीओ चला रही हैं। कल को यही लड़का बड़ा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। ये बातें आर्या तक भी पहुंचती, मगर वे चुप रहती। वहीं विवेक कभी कभी गुस्से में भर जाता। उसे लगता मानो लोग उसकी मेहनत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। एक दिन उसने आर्या से कह दिया, मैडम, मैं सबको जवाब दूंगा। मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि लोग मुझे देखकर सलाम करेंगे। आर्या ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहती हूं विवेक, तुम्हारी जीत ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। धीरे धीरे नई सुबह एनजीओ की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। कई अखबारों ने इसकी खबर छापी। विवेक की तस्वीर भी खबरों में छपी, गरीब अनाथ से बना बच्चों का रहनुमा। लेकिन जितनी शोहरत मिलती उतनी ही बातें भी बढ़ती। समाज अब भी सवाल उठाता, क्यों हर बार वही लड़का, क्यों वही आर्या मैडम के साथ? आर्या और विवेक जानते थे यह सफर आसान नहीं होगा, मगर वे दोनों तय कर चुके थे, अब पीछे नहीं हटेंगे। नई सुबह अब सिर्फ कस्बे का नहीं, पूरे जिले का नाम बन चुका था। छोटे छोटे बच्चे जो पहले फुटपाथों पर भटकते थे, अब स्कूल जाते। विवेक दिन रात उनकी पढ़ाई में मेहनत करता। आर्या मैडम उनके लिए फंड जुटाती, कभी अधिकारियों से, कभी समाज सेवियों से। धीरे धीरे एनजीओ इतना मशहूर हो गया कि राज्य सरकार तक इसकी चर्चा पहुंच गई। एक बार राज्यपाल ने खुद वहां का दौरा किया और कहा, यह काम सरकार को करना चाहिए था, मगर आपने कर दिखाया। यह सुनकर विवेक के चेहरे पर जो चमक आई, वह आर्या के लिए सबसे बड़ी जीत थी। समाज का विरोध, लेकिन दूसरी तरफ
समाज का एक तबका अब भी ताने कसता था। चौपालों पर लोग कहते, मैडम ने तो अपना पूरा करियर इस लड़के पर लुटा दिया। अनाथ है, बड़ा होकर पता नहीं कैसे बदलेगा। किसी किसी अखबार ने तो खुलकर लिख भी दिया, डीएसपी और अनाथ लड़के का अनोखा रिश्ता, सवालों के घेरे में। आर्या ने वह खबर पढ़कर अखबार मेज पर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा सख्त। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब लोगों को जवाब काम से ही मिलेगा। विवेक की सफलता साल बीतते गए। विवेक ने मेहनत से पढ़ाई की और शानदार रिजल्ट लाया। वह जिले के टॉपर में शामिल हुआ। समाचार पत्रों ने लिखा, अनाथ से एनजीओ लीडर और अब जिले का होनहार छात्र। पुरस्कार समारोह में जब विवेक को बुलाया गया तो वह मंच पर पहुंचा और माइक थामकर बोला, आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि उस इंसान की वजह से जिसने मुझे सहारा दिया। लोग कहते थे यह रिश्ता गलत है, मगर सच यह है कि उन्होंने मुझे मां से बढ़कर संभाला। अगर समाज की सोच इतनी छोटी है तो बदलना समाज को चाहिए, न कि हमारे रिश्ते को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्या की आंखें भर आईं। उनके लिए यही सबसे बड़ा उत्तर था समाज को। अंतिम मोड़ समय बीता। विवेक ने पढ़ाई पूरी कर ली और वही किया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। अब अखबारों में नई सुर्खी थी, अनाथ से अफसर बना विवेक, अपनी मां सी गुरु को दी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। एनजीओ नई सुबह अब और भी बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। आर्या ने देखा कि जिस लड़के को कभी लोग अनाथ कहकर ताने मारते थे, आज वही बच्चों का सहारा बन चुका है। वह मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, देखा विवेक, मैंने कहा था ना, तुम्हारी जीत ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। समापन संदेश। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ विवेक और आर्या की नहीं है, बल्कि यह उन सब की कहानी है जो समाज की परवाह किए बिना इंसानियत और हौसले के रास्ते पर चलते हैं। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग ताने कसते हैं, मगर अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है।